नमो 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 नमो। सबको प्यार भरा नमस्कार, स्वागत और बहुत सारी बधाई आज महावीर जयंती पर। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग जैन नहीं हैं, मैं भी जैन नहीं हूं, तो भी हम यहाँ पर नमोकार मंत्र सुन रहे हैं, तो भी हम जैसे सबकी जयंती मनाते हैं, सभी संतों की, सद्गुरुओं की महिमा सुनते हैं, ठीक वैसे ही भगवान महावीर की महिमा भी हम सुन रहे हैं। एक बड़ी जो भूल हुई पूरी की पूरी मानवता की, वो अगर हमें ख्याल में आ जाए और हम उस भूल को दोहराएं नहीं, तो हमारा जीवन इतना समृद्ध हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से इतना इतना समृद्ध हो सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं पहले आपसे भूल कहता हूं कि भूल क्या हुई। भूल ये हो गई कि हमने सोचा कि महावीर की जब बात आती है तो महावीर तो जैनों के हैं, और जब भगवान बुद्ध की बात आती है तो हम कहते हैं ये तो बौद्धों के हैं, और जब राम और कृष्ण की बात आती है हम कहते हैं ये तो हिंदुओं के हैं, ये तो सनातनियों के हैं, और जब सदगुरु नानक की, गुरु अर्जुन देव जी की बात आती है तो हम कहते हैं ये सिखों के हैं। कबीर साहब की बात आती है तो हमें लगता है ये कबीर पंथियों के लिए हैं। और उस सब में से जैसे हम उन्हें अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में बांटते चले जाते हैं, हम खुद उनके खजानों से, उनकी देशना से, उनके उपदेश से, उनके मार्गदर्शन से वंचित हो जाते हैं। तो असली साधक कौन है? जो इस भूल को सवार ले, जो कहे कि ये सब हमारे अपने हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, किसी भी संप्रदाय के संत हों, किसी के भी सदगुरु हों, वे सब हमारे अपने हैं। जो ऐसा कह सके कि गौतम बुद्ध हमारे हैं, महावीर हमारे हैं, नानक हमारे हैं, कबीर हमारे हैं, गुरु रविदास हमारे हैं, ये सब हमारे हैं। जैसे ही हम कहते हैं कि ये हमारे हैं, हमारे हृदय के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। और एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप जब खाना खाने जाते हो, कभी डिनर करने जाते हो, कभी दोपहर में आप मॉल में घूम रहे हो, शॉपिंग करने जाते हो, तो आप रुकते हो कहीं पे कुछ थोड़ा स्नैक ले लेने के लिए, तब हम सब बहुत समझदार होते हैं, तब हम कोई भेदभाव नहीं करते। कभी आपने किसी को भेदभाव करते सुना कि अरे ये चाउमीन या फ्राइड राइस ये तो चीनियों का है, हमारा नहीं है? कभी किसी को भेदभाव करते सुना है कि ये बर्गर इत्यादि जो है ये तो अमेरिकियों के हैं, हमारे नहीं है? कभी किसी को भेदभाव करते सुना है कि पिज्ज़ा इत्यादि ये तो इटालियन लोगों का है, ये तो हमारा नहीं है? हम इतने समझदार हैं, जब अपने खाने पीने की बात आती, जब शरीर के पोषण की बात आती है, शरीर के आनंद की जो बात आती, तब हम कोई भेदभाव नहीं करते। तो ऐसा तो नहीं कि हम भेदभाव वाले लोग हैं, हम बिल्कुल आनंद मनाने वाले लोग हैं। जहाँ आनंद मिलता है हम उस आनंद को लेने को राजी हैं। लेकिन अध्यात्म में ही क्यों ऐसा हो जाता है कि ये हमारे और ये उनके? काश थोड़ी सी समझ हमारे भीतर ये भी पैदा हो जाए कि सब हमारे हैं और सबके आशीर्वाद हमारे लिए हैं, सबसे हम कुछ सीख सकते हैं, सबसे हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं, सब हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो इस समझदारी के लिए द्वार खोलते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। इस भांति नहीं कि महावीर तो जैनों के हैं, इस भांति कि महावीर भी अपने हैं। और मुझसे पूछते हो तो मेरा मामला तो बड़ा उल्टा पलटा है, क्योंकि जिन संत को याद करो उनके प्रति हृदय में प्रेम बहने लगता है, उनके प्रति हृदय में प्रेम बहने लगता है, और ऐसा लगता है कि ये बस इनसे ज़्यादा अपना कोई है ही नहीं शायद। जब गुरु रविदास की बात आती है तो लगता है कि वही अपने हैं, बुद्ध की बात आती है तो लगता है वही अपने हैं,
ओशो की बात आती है तो ऑफ कोर्स स्वाभाविक है लगना कि वही अपने हैं, लेकिन नानक की बात आती है तो लगता है कि बस इन चरणों में झुक जाओ, उसके बाद सर उठाने की जरूरत ही नहीं। ठीक वैसे ही महावीर, ओशो के शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो ओशो कहते हैं, जैसे पर्वतों में, पहाड़ियों में जैसे गौरी शंकर है, ऐसे इस जगत में, ऐसे व्यक्तियों में महावीर हैं। इतनी ऊंचाई है उनकी, गौरी शंकर जैसी ऊंचाई है उनकी। और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, अपनी समझ से कहता हूँ कि सच में जो भगवान महावीर ने ऊंचाई छुई है और जिस ऊंचाई से उन्होंने एक्सप्रेस किया है, जिस ढंग से उन्होंने एक्सप्रेस किया है, वह बहुत कम लोगों ने किया है, बहुत कम लोगों ने किया है। और शायद यही कारण है कि जितनी ऊंचाई से बात आती है, जितने बड़े शिखर से बात आती है, उतना कम लोगों को बात समझ में आती है। जितनी नीचे नीचे थोड़े उथले उथले तल की बात होती है, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आती है। तो ख्याल रखते जाना कि जैसे फिल्मी कलाकार हैं, है ना, फिल्मों में भी रामायण होती है, फिल्मों में भी महाभारत होती है, फिल्मों में भी कभी कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो रोल है फिल्मों में, खास करके सीरियल तो फिर भी थोड़ा डेप्थ ले लेते हैं, लेकिन फिल्मों में जो रोल है वो बस इतना सही है कि भगवान प्रकट हुए किसी भी रूप में, उन्होंने कोई बूंद दे दिया, कोई आशीर्वाद दे दिया, कोई वरदान दे दिया और व्यक्ति का जीवन जो है संवर गया। यानी जितनी उथली बात, जितनी सुपरफिशियल बात जहाँ हम खड़े हैं उसके नज़दीक की बात, वो हमें जल्दी समझ में आती है, लेकिन जितनी गहरी, जितनी ऊंची बात, उतनी हमारी समझ से बाहर होती चली जाती है। कुछ एक नाम गिनवाना चाहता हूँ, आपने नाम सुने होंगे लेकिन उनका संदेश जरूरी नहीं आपको ख्याल में हो। अष्टावक्र, कृष्ण सबको ख्याल में है, कृष्ण की गीता सबको ख्याल में है, लेकिन अष्टावक्र की गीता शायद सिर्फ उन्हीं लोगों को ख्याल में जिन्होंने ओशो को अष्टावक्र गीता पर बोलते सुना, या उन लोगों को ख्याल में है जो कभी ना कभी किसी के माध्यम से अष्टावक्र गीता के प्रवचनों में कहीं ना कहीं शामिल हुए होंगे, लेकिन कभी आपने सुना कि यहाँ पर अष्टावक्र गीता पर कोई संध्या समर्पित हो रही है। भागवत सप्ताह तो होते हैं, लेकिन क्या अष्टावक्र संहिता के सप्ताह कभी सुने आपने? ठीक वैसे ही दत्तात्रेय, उनकी गीता जिसका नाम है अवधूत गीता, दत्तात्रेय का नाम तो जरूर सुना है। वहां प्रणाम करते हैं लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनमें समाये, उनको नमस्कार, उनसे कुछ ना कुछ मांग लें, कुछ ना कुछ हमें उनसे मिल जाए, उतना संबंध तो हमारा जुड़ पाता है। लेकिन हमारा ये संबंध बिल्कुल नहीं जुड़ पाता कि उन्होंने कहा क्या, उन्होंने सिखाया क्या, उन्होंने हमें दिया क्या। अवधूत गीता के पहला वचन भी शायद ही किसी ने कभी पढ़ा हो। तो जितनी ऊंची बात, और मैं आपसे कहूं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अष्टावक्र, और हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत से सूत्र हैं जिन्हें शायद कभी कोई नहीं पढ़ता, कोई विरला, कभी कभार। आदि शंकराचार्य की छोटी सी किताब है, उनकी वाणी है अप्रोक्ष अनुभूति, शायद ही कभी कोई पढ़ता हो, शायद ही कभी किसी ने सुना हो। या ब्रह्म सूत्र, शायद ही कोई कभी पढ़ता हो, शायद ही कभी सुनता हो। भगवान राम का तो सबको पता है, लेकिन उनके गुरु वशिष्ठ, उन्होंने जो कहा, जिसे महारामायण कहा जाता है, वह शायद ही उससे कोई परिचित हो पाता है। क्योंकि जितनी गहरी बात उतनी हमारी समझ के परे निकल जाती है, समझ ही नहीं आती, पल्ले ही नहीं पड़ती। और भगवान महावीर के अगर शिष्य बहुत कम है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है।
एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि भगवान महावीर की जो अभिव्यक्ति है, उनका जो एक्सप्रेशन है, वो इतना गहरा है कि वो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता। और ऐसा मत समझ लेना कि जैनों के पल्ले पड़ रहा है, जरूरी नहीं कि उनके भी पल्ले पड़ रहा हो, वे भी केवल दोहराते हैं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम। क्या कभी सोचा कि इनके गहरे अर्थ क्या हैं? क्या कभी मन में यह प्रश्न उठा कि जब ये नमोकार मंत्र गाते हैं, जब जैसे ये अभी हमने भजन सुना, लता दीदी कहते हैं जिन्हें सब, उनका गाया हुआ प्यारी आवाज़ है, कितना प्यारा सुना हमने, नमो अरिहंतानम। ये जो नमोकार मंत्र है वह नमो लोय सव्वे साहुणम, वहां पर समाप्त हो जाता है। 5 नमस्कार हैं। तो वो जो नमस्कार है, वो जो नमन है, इसके लिए नमोकार है ना। कुछ लोग उसे नवकार भी कहते हैं, नवकार मंत्र। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, गुजरात में जब बोलते हैं तो कोई कोई जगह है जहाँ पर आप पूछो केम छो, तो जवाब में व्यक्ति कहता है सारू, सारू छे। लेकिन कभी कभी कुछ लोग हैं वो स को ह भी बुलाते हैं, हारू छे। तो सारू और हारू दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक, बस एक ढंग हो गया कहने का। वैसे ही कोई नमोकार मंत्र कहता है, कोई नवकार मंत्र कहता है, लेकिन एक ही दिशा में इशारा है। और ये 5 नमस्कार हैं। और फिर उसकी महिमा है कि ये 5 तरह के नमस्कार करने को कोई राजी हो जाए, या इस मंत्र को सही ढंग से समझने को कोई राजी हो जाए, तो यह सारे पापों का विनाश कर देता है। तो आज हम भगवान महावीर की जयंती पर, मैं समझता हूँ अगर नमोकार मंत्र को थोड़ा ठीक से समझने का प्रयास करें, तो दिस विल बी द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट हिज डे। और किसी भी चीज़ को समझना है तो उसमें हमारे मन में सदा 3 प्रश्न उठने चाहिए, और उन तीनों का उत्तर जब मिले तब हम उसे प्रयोग में ला सकते हैं, तभी हम उसे, उसका जो सही मायने में जो लाभ है वो उठा सकते हैं। उन 3 प्रश्नों का उत्तर पाए बिना बहुत संभव है कि हम उस प्रोसेस में उतरे ही नहीं, हम वो प्रयोग कभी करें ही नहीं। इसलिए जैनों को बड़ी फिक्र होती है कि जो उनके बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, वे जो अपनी परंपरा से हैं वो धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। और यह सिर्फ जैनों में नहीं है, सभी में है। आधुनिक युग को ब्लेम किया जाता है, टेक्नोलॉजी को ब्लेम किया जाता है, 1000 ढंगों से बताया जाता है कि नए बच्चे जो हैं उनको कोई रुचि ही नहीं है अध्यात्म में, उनको कोई रुचि ही नहीं है अपने संस्कारों में, उनमें कोई रुचि ही नहीं है अपने धर्म की, अपने संप्रदाय की जो भी परंपराएं हैं उनमें। या यूं कहो कि करीब करीब ऐसा सोचा जाता है कि ये नई पीढ़ी जो है ये भ्रष्ट होती चली जा रही है। लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि जब तक हम नई पीढ़ी को ठीक से बता ना पाए कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, द व्हाट, द व्हाई एंड द हाउ, ये 3 चीजों का उत्तर जब तक हम उन्हें नहीं देंगे, वे कभी उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो भी व्यक्ति समझदार होगा, जो भी व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, वो बिना व्हाट, वाई एंड हाउ के ऐसे ही कुछ भी करने लगे, वो युग चले गए, वो जमाना चला गया, वो वक्त बीत गया। अभी ऐसा जमाना बचा नहीं। लोग बहुत समझदार हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझ हर नई पीढ़ी के साथ और बढ़ती चली जाती है। कल ही मैं याद कर रहा था, यहाँ पर सुरभि थी हमारे साथ, उम्या, बंदेश, सुरभि, तीनों साथ में थे। तो सुरभि ने अभी 10वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, तो हम बात कर रहे हैं, तो मुझे जो क्लिक हुआ कि जब हमने 10वीं करी तो हम तो बिल्कुल ही लल्लू पल्लू थे, कुछ ज़्यादा कुछ बात कुछ समझ नहीं आती थी बिल्कुल ही। और आज के जो बच्चे हैं वो 10वीं पास अभी हुई नहीं, अभी सिर्फ एग्ज़ाम दिए हैं,
10वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, एंड दे आर सो मच मोर इंटेलिजेंट। उनके पास आप कोई भी चर्चा कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, उसमें देने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट्स हैं, कुछ कहने को है। दे हैव देयर ओन माइंड एंड दे आस्क क्वेश्चंस एंड दे आर नॉट रेडी टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज यू आस्क देम टू डू। भाई ने बोला करने का तो करने का, वो जमाना चला गया। तो ये 3 प्रश्न इवन बड़े लोगों को भी अगर ख्याल में आ जाए इनके उत्तर, तो ही वो किसी प्रोसेस में ठीक से शामिल हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो है कि नमोकार है क्या, और दूसरा प्रश्न होना चाहिए कि क्यों नमोकार मंत्र करना, और तीसरा कि कैसे करना। बहुत बार आपको क्या बताने वाले मिल जाएंगे और क्यों का कुछ ना कुछ आपको कारण समझाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन कैसे, यह बिल्कुल सही ढंग से आपको पता पड़ पाए, समझ में आ पाए, बताने वाले को पता हो, यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उनके क्यों भी अक्सर सही नहीं होते। क्यों करना नमोकार मंत्र, क्यों उठ के सुबह में दिया जलाना, क्यों चंदन का तिलक लगाना, क्यों मंदिर जाना, क्यों हाथ जोड़कर नमस्कार करना, झुकना, प्रार्थना करना, एक मूर्ति के सामने या एक तस्वीर के सामने झुकना, ये सब क्यों? और 99% जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसकी, वो झूठ है, वो गलत है, वो सिर्फ भिखारी मन से आती हैं कि ऐसा करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, जीवन संवर जाएगा, जीवन में तरक्की होगी, ये होगा, वो होगा, ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस। असली अर्थ शायद बताने वालों को भी नहीं पता, क्योंकि वो भी बस उतना ही सुन के जीवन भर वह कार्य, वह प्रोसेस करते आ रहे हैं। नमोकार मंत्र 5 नमन है। नमोकार यानी नमन करना, झुकना पूरे प्राणों से, ऐसे ही नहीं, ऊपर ऊपर नहीं, शरीर से नहीं, और केवल यहाँ कंठ से नमस्कार कह देना नहीं। एक तो है हाय, ये बिल्कुल इधर से आता है ना, हेलो, बस यहाँ ये नहीं जुड़ता साथ में, हृदय साथ में नहीं जुड़ता। नमस्कार दोनों हाथ जोड़कर जब आप थोड़ा ठहरते हो और झुकते हो, गर्दन जब झुकती है ना, तो थोड़ा हृदय की तरफ ध्यान जाता। हम कहीं ना कहीं अपने हृदय में उतरने का उपाय कर रहे हैं। दोनों हाथ जब जोड़ रहे हैं तो हम उपाय कर रहे हैं कि अब मैं 2 में नहीं बटाऊं, मैं हिस्सों में नहीं बटाऊं, मैं पूरी तरह एक जगह, हियर एंड नाउ, अभी यहाँ मौजूद, हृदय पूर्वक आपको नमन करता हूँ। आपको यानी आपकी देह को नहीं, आपके भीतर आपकी जो अंतर ज्योति है, आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो अंतस चेतन है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो वास्तविक होना है, मैं उसे नमन करता हूँ। तो नमोकार जो है ये नमस्कार का ही एक रूप है, लेकिन ये नमस्कार किसको करना, ये नमोकार किसको करना? 5 नमस्कार महावीर कहते हैं अगर तुमने सीख लिए तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। सव्वे पाप प्रणासुनो, सारे पापों से मुक्ति मिल सकती है। दिस इज द वाई। 5 नमस्कार जो है वो मैं डिटेल में आपसे कहूँगा कि किस तरह के नमस्कार हैं, लेकिन क्यों करना वो मैं आपसे कह दूँ, क्योंकि अभी जब तक हमें क्यों नहीं पता पड़ता, क्या की डिटेल में जाने का मन नहीं होता। क्योंकि हम लोग बड़े सेल्फिश लोग हैं, हमें लगता है पहले ये बताओ इससे मुझे मिलेगा क्या, ये करना क्यों, वाई, वो बताओ, फिर बताओ कि क्या करना। देख तो ना कभी कोई आपके पास
कोई फाइनेंस कंसल्टेंट आते हैं, कोई आपको इन्वेस्टमेंट करवाना है बैंक वाले ने, तो वो आपको प्लान की डिटेल नहीं बताता है शुरू में। वो पहले आपको बताता है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पर इसी प्लान में इसी जगह इन्वेस्ट करने के क्या लाभ हैं। तो मैं भी आज, जो मेरा ढंग नहीं है लेकिन फिर भी उसी दिशा से शुरुआत करता हूँ कि क्यों नमोकार मंत्र करना। और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट द ट्रेडिशन सेज, यह परंपरा कह रही है, यह नमोकार की महिमा गाने वाले कह रहे हैं। सव्वे पाप पढ़ना सुनो, ऐसो पंच नमोकारो। यह 5 नमस्कार ऐसे हैं कि जिनसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और उसकी महिमा गाई जा रही है कि लाखों को इस मंत्र से लाभ हुआ है। और भवजल से मिले किनारा, ये जो भवसागर है, ये जो संसार है, ये जो आवागमन है, जन्म और मृत्यु है, हजार तरह की जीवन की जो झंझटें हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उन सब से मुक्ति दिलाने वाला है ये। इतना ही नहीं, इस जगत में जो भी मंगलकारी है, जो भी मंगलदायी है, परमम हवई मंगलम, उसमें टॉप पे, उसमें सर्वश्रेष्ठ, उसमें सबसे ऊपर, सबसे पहला मंगल यह मंगल है। क्या? पंच नमस्कार। ये तो जो परंपरा कह रही है, जो नमोकार मंत्र में आपने भी सुना, मंत्र पूरा होते ही यह पंक्तियां आती ही हैं, गाई ही गई हैं, उसकी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन असली कारण क्या है, ये पहले नमोकार मंत्र क्या है वो समझ लेते हैं, फिर मैं उसकी चर्चा आपसे करता हूँ। 5 नमस्कार कौन से हैं? पहला नमस्कार, नमो अरिहंताणम। किसको नमस्कार है? अरिहंतों को नमस्कार। तो अरिहंत कौन है? अरि का अर्थ होता है शत्रु, और हंत का अर्थ है जिसका नाश हो जाए, जिसने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया, जो शत्रुओं से मुक्त हो गया, जिसका अब कोई शत्रु नहीं। यूं भी कह सकते हो अजात शत्रु, अब कोई शत्रु बचा ही नहीं। शत्रु कौन से हैं? साधारणता आपको कहा जाएगा शत्रु यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, यह शत्रु हैं। षट रिपु, 6 शत्रु। रिपु का अर्थ भी शत्रु है, अरि का अर्थ भी शत्रु है। तो हिंदुओं में षट रिपु से मुक्ति की उपाय कहे जाते हैं, और जैनों में अरिहंताणम को नमस्कार करके हम उन्हीं शत्रुओं से मुक्त होने की बात कह रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने उन शत्रुओं पर जीत पाली, वो ही वास्तव में महावीर कहला सकता है। महावीर भगवान का कोई ओरिजिनल नाम नहीं है, ये उपाधि है। बाद में लोगों ने उन्हें महावीर पुकारना शुरू किया। एक तो वीर होते हैं जो औरों के लिए बलिदान भी देते हैं, उद्यम करते हैं, कभी बहुत बहुत यातनाओं से गुजर कर भी, बहुत तकलीफ़ें सहकर भी, लेकिन बाकी समाज के लिए, औरों के लिए अपना जीवन दान देते हैं। एक तो वो वीर होते हैं। एक तो नहीं, जैसे हम लोग भारत में परम वीर चक्र देते हैं, वीर चक्र देते हैं, वीरों को एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन एक महावीर, महावीर किसे कहा गया? एक इमीडिएट इशू के कारण या एक छोटे से समाज के कारण जिसने अपने से बाहर जो शत्रु हैं उनको धूल चटाई, वो वीर। और जिसने अपने भीतर छुपे हुए शत्रुओं से निजात पाली, वो महावीर। किस से जीतने पर कोई महावीर होता है? ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, बात खत्म।
सारे द्वंद्व, अपने भीतर जो भी लड़ाई चल रही है, आप देखो हमारे भीतर निरंतर लड़ाई चलती है। ये करूं कि वो करूं, ये सही कि वो सही, गलत क्या, ठीक क्या, करने लायक क्या, ना करने लायक क्या। और फिर चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां कहती हैं यह करो वह करो। और फिर जो हमने सीखा है, जो हमने सुना है, जो अपने से बड़े, जो ज्ञानी जन हैं, उनसे जब हम सुनते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि नहीं, ये करने लायक है, ये करने लायक नहीं है। अब अपने भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। बहुत बार यह कॉन्फ्लिक्ट जो है इतना जोरदार, इतना तेज नहीं होता, लेकिन अपने भीतर रहता है। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट है। आज जब भोजन करना है तो ये खाऊं कि वो खाऊं, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। वी आर नॉट एट पीस, वी आर नॉट एट ईज। वृत्तियां कुछ कह रही हैं, बुद्धि हमारी समझ कुछ कह रही है, विवेक कुछ कहता है, और उस सब में मन निरंतर डोलता रहता है। वो जो मन की अडोल अवस्था है, जहां पर कुछ भी नहीं डोले, एक क्रिस्टल क्लैरिटी है, उस अवस्था का नाम है अरिहंत। अब अंदर जरा भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं। आप समझ रहे कॉन्फ्लिक्ट कब तक होता है? जब तक हम बेहोशी में जी रहे हैं, जब तक हम मूर्छा में जी रहे हैं। इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, तो कोई आपको कहता है इस रास्ते से मत जाओ, खड्डा है, खड्डे में गिरोगे, चोट लगेगी। इससे इतना ही अर्थ निकलता है कि हमारे पास अभी खुद देखने की आंख नहीं है। जब तक हमारे पास देखने की आंख नहीं है, तभी तो खड्डे में गिरेंगे, तभी तक किसी और का मार्गदर्शन चाहिए, तभी तक कोई दूसरा बताने वाला चाहिए कि क्या सही क्या गलत। अगर मेरी आंखें खुल जाए, मैं पूर्ण होश को उपलब्ध हो जाऊं, मैं पूरे बोध को उपलब्ध हो जाऊं, सम्यक बोध को उपलब्ध हो जाऊं, जिसे हमारे संतों ने संबोधि कहा है, क्या फिर मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है? क्या फिर किसी से पूछने की जरूरत है? फिर पूछने की जरूरत भी नहीं, फिर सोचने की जरूरत भी नहीं, फिर प्लान करने की भी जरूरत नहीं। फिर हर क्षण आप खुली आंख से देखते हुए जिस डायरेक्शन को जब जिधर मोड़ना हो तब आप मोड़ लेते हो। समझ रहे? आपने एक गूगल मैप जो है, उसका सहारा कब लेना पड़ता है? जब आपको रास्तों का नहीं पता। और गूगल आपने देखा ना, कभी कभी गलियों में फंसा देता जा करके, ऐसी गलियों में घुसा देगा कि वहां से फिर निकलना कैसे, क्योंकि उसकी एल्गोरिदम अलग है, वो अपने ढंग से सोचता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ और ये और वो। जिसे रास्ते का पता है या जिसे समझ है, अभी हम लोग क्या करते हैं, जा रहे हैं हाईवे पे, अगर गूगल मैप बोलता है ये पतली सी गली है, इधर इधर घुस जा, और हमने देख लिया जैसे ही पतली गली में घुसे तो आगे जाके तकलीफ होती है, तो हाईवे नहीं छोड़ना मतलब नहीं छोड़ना। आप गूगल की नहीं सुनो, आप सीधे चलते रहो। अब गूगल कहता रहेगा टेक ए यू टर्न, टेक ए यू टर्न, टेक ए यू टर्न। आप भी ढीठ बने रहते हो, आपको पता है ये फंसाने वाला है। कब? जब आपको पता है, आप चलते जाते हो आगे। वो गूगल भी बाद में मैप को रीराउट करता है कि हाँ यहां से भी रास्ता, ये सही जा रहे हो अभी। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में। और गूगल तो फिर भी मैं आपसे कहूं, बहुत हर दिन, हर कुछ सेकंड्स में अपडेट करता है ट्रैफिक कंडीशंस। हर कुछ दिनों में नई रोड जो बनती है फिर उसे अपडेट कर देता है। मुझे ख्याल में पहली बार जब मैं अटल सेतु पर गया, बम्बई एंटर करने के लिए, बम्बई से पूना की तरफ आने के लिए, अभी समंदर में बहुत खूबसूरत रास्ता बना है, ओशन में इतना लंबा, राम जाने कितने मील का वो रास्ता है, और सारा नवी मुंबई, वो सारा ट्रैफिक सब बच जाता है उससे। पहली बार जब
उस रास्ते पे हम लोग गए तो गूगल मैप को पता ही नहीं कि ये ब्रिज ओपन हो चुका है, ये बन चुका है। तो गूगल मैप में हम देख रहे हैं, गूगल मैप के अनुसार हम तो समुंदर में जा रहे हैं, मानो कि हम किसी बोट में बैठे हो। सब कुछ नीचे ब्लू 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 ब्लू, ना कहीं सड़क ना कुछ, कोई मार्किंग नहीं, बस दिशा बता रहा है समंदर में तुम और गहरे समंदर में चले जा रहे हो। लेकिन हमारे पास अध्यात्म के संबंध में जो मैप्स हैं वे तो हजारों साल पुराने हैं। वो तो कभी कभार कोई संत, कोई सदगुरु, कोई युग पुरुष ओशो जैसा आता है तो अपडेट करता है। भगवान महावीर के समय के जो मैप है वो 2500 साल पुराने हो गए। गौतम बुद्ध ने जो मैप दिया वो 2500 साल पुराना हो गया। तो कोई 500 साल पुराना मैप है, कोई 2500 साल पुराना मैप है। मूलतः वो नक्शे सदा सही हैं, लेकिन उस नक्शे पर चलते जो जो तुम्हें मिलना चाहिए अभी तुम ढूंढते रह जाओगे। वो सर्फ एक्सेल की ऐड आती ना, दाग ढूंढते रह जाओगे। वो जो निशानियां उस मैप्स में बताई गई हैं उन्हें तुम ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि सब कुछ बदल गया। मनुष्य का मन निरंतर बदल रहा है, समझ निरंतर बदल रही है, तो जो उपाय हैं वो भी बदलते हैं। नमो अरिहंताणम। चित्त की वृत्तियों से मुक्ति, चित्त की कलह से मुक्ति, आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट से मुक्ति, आंख का खुल जाना, सब स्पष्टता दिखाई देना, यह अरिहंत की अवस्था है। सिर्फ इतना नहीं कि हाँ अब इस व्यक्ति के भीतर काम लय हो गया, क्रोध लय हो गया, ईर्ष्या नहीं उठती, भीतर द्वेष का भाव नहीं जगता। नहीं, बारीक से बारीक कॉन्फ्लिक्ट भी जहां समाप्त हो जाए, परम नियम के साथ, परम अवस्था के साथ जिसकी आंतरिक अवस्था मैच होने लगी। हिंदुओं में एक वचन है वेदों का, अमृत वचन, अहम ब्रह्मास्मि, यानी अब मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं रहा, वही है। यह तत्वमसि, तुम और वह जब एक हो गए, यानी परम नियम और तुम्हारे भीतर की अवस्था, परमात्मा की अवस्था और तुम्हारी आत्मा की अवस्था जब एक ही हो गई, अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई द्वैत नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कुछ भी, कहीं कोई घर्षण नहीं। ऐसे अरिहंतों को नमस्कार। और अब एक राज की बात आपको बताना चाहता हूं। जैसे कृष्ण की गीता में लोगों को उल्टा लगता है, लोगों को लगता है कि 18वां अध्याय जो है वो सबसे गहरा और सबसे कठिन है समझना। पहले पहले जो अध्याय है वो सरल है, लेकिन एक्चुअल में मामला उल्टा है। जो दूसरा अध्याय है जहां पर कृष्ण वास्तव में कुछ कहना शुरू करते हैं वो सबसे कठिन है, वो सबसे ऊंची बात है। 18वें में धीरे धीरे आते कृष्ण अपनी बात को डाइल्यूट करते चले जाते हैं, डाइल्यूट करते चले जाते हैं, ताकि अर्जुन को वो बात समझ में आ सके, है ना। तो ठीक वैसे ही ये संतों का ढंग है, ये तीर्थंकरों का ढंग है, वो सबसे पहले सबसे ऊंची बात कहते हैं और फिर हमारे चेहरे देखते हैं, उन्हें लगता है ये तो बाउंसर चला गया, बात इनको समझ में तो आ नहीं रही, पल्ले तो पड़ नहीं रही, चलो इसको थोड़ा डाइल्यूट करते हैं, ये पॉसिबल नहीं तो चलो ये ऐसे समझो, फिर वो भी संभव नहीं तो उसे और डाइल्यूट करते हैं, चलो ऐसे समझो। तो ये जो नमोकार मंत्र है, याद रखना, एक एक चरण ये जो 5 है वो धीरे 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 हमें समझ में आ सके उसके लिए और आसान किया गया है।
अरिहंतों को नमस्कार पहले किया, लेकिन सबसे कठिन है, क्योंकि किसी अरिहंत को पहचानना हमारे लिए बहुत कठिन है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अरिहंत यानी जिसके भीतर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, यानी जो भी घटा, जो कुछ भी है, वो अपने अंदर की बात है, उसका बाहर आपको दर्शन हो सके, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी आंख सूक्ष्म से सूक्ष्म को देखने को तैयार हो। दूसरा नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, नमो सिद्धानम। सिद्ध कौन? जिसकी साधना सफल हुई। अब अरिहंत ने तो साधना की भी कि नहीं की, आपको कभी पता नहीं चलेगा। कोई सिद्ध है तो आपको लगेगा, किसी व्यक्ति को देखकर ऐसा लग सकता है कि हाँ, ये बहुत अपने आप में कंटेंट है और इसके चेहरे पर एक अलग नूर है, एक अलग रौनक है, एक अलग चमक है, और वो अपने केंद्र में स्थिर व्यक्ति, जैसे उसने कुछ पा लिया, अब उसे कुछ पाने को बाकी नहीं। असली जो पाने लायक था पा लिया। उसकी चाल अलग होगी, उसका बात करने का रंग ढंग सब अलग होगा। सिद्ध की फिर भी पहचान अरिहंतों से आसान है, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, जरा समझते चलो। सिद्ध को कोई पहचान सके, वो वही पहचान सकता है जो खुद बहुत गहरी बहुत गहरी बहुत गहरी साधना में उतर चुका है। 3 बार कहा मैंने, एक बार नहीं। बहुत गहरी बहुत गहरी बहुत गहरी साधना में जो उतर चुका है, वो ही सिद्ध को पहचान सकता है। संसारी सिद्ध को पहचान सके, करीब करीब असंभव है। संसारी किसको पहचान पाता? अब सिद्ध के आगे एक स्टेप और, नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार। आचार्य तक आते आते कुछ कुछ लोग अपने पुराने ग्रंथों का, अपने पुराने शास्त्रों का रेफरेंस लेकर पहचानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कुछ रेफरेंस के अनुसार उन्हें मिल सकता है, तो उन्हें लग सकता है कि हाँ, ये आचार्य है, लेकिन वो भी कभी 100% नहीं, वो कभी पक्का नहीं। क्योंकि जैसा आचरण शास्त्रों में कहा गया, यहाँ पर कोई भी सिद्ध, कोई भी अरिहंत, कोई भी संत, कोई भी तीर्थंकर, किसी की कार्बन कॉपी नहीं है। तो हर एक का आचरण एक जैसा होगा, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। महावीर निर्वस्त्र खड़े हैं, क्या दूसरे संत सदगुरु निर्वस्त्र दिखाई देते हैं? नानक ओंकार के गीत गाते रहे, लेकिन एक समय आया जब मीरी और पीरी दोनों की जरूरत पड़ी, तो दोनों तख्तों की स्थापना हुई। गुरु गोविंद सिंह हाथ में कृपाण लिए हुए हैं। क्या अगर ऊपर ऊपर से देखोगे, पहरावे से देखोगे, आचरण से देखोगे, तो क्या कोई आपस में तालमेल बैठता है? कहाँ नानक साहब जो भक्ति के गीत गा रहे हैं मौज में, और कहाँ गुरु गोविंद सिंह जो हाथ में तलवार उठाए पूरा समय युद्ध में शामिल है। आचार को भी समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि आचार वक्त के अनुसार बदलेगा, और कब क्या करना जरूरी है तब वो संत वैसे उपाय करेगा। इसी पृथ्वी पर ऐसे संत भी हैं जो चिलम फूंकते रहे, और ऐसे संत भी हैं जो कहते हैं कि सिगरेट इत्यादि को तुमने कभी छू भी लिया, तंबाकू जैसी चीज को भी छू लिया तो तुम नरक में जाओगे।
और हमारे उदाहरण है, ऐसे संत भी हैं जो पान भी चबा रहे हैं। रंजीत महाराज हुए, बंबई में ही थे, बहुत समय उन्होंने निकाला। ऐसे संत भी हैं, वो लात मार दें तो लोग उसे आशीर्वाद समझते हैं कि इनकी लात पड़ी। आचार से हम चलने जाएंगे तो आपको लगेगा संत को सिर्फ मीठा मीठा बोलना चाहिए, आचरण भी हमारे ख्याल में नहीं आएगा। बाहर बाहर का आचरण जो है, उनका पहरावा, उनका रंग, उनका ढंग, वो हमारे ख्याल में नहीं आता। बहुत विरले लोग हैं, हमारी जैसी गति है उतना हमें दिखाई देता, उतना हमें समझ में आता है। ये सूत्र याद रख लेना। आचार, अब किसी ने, अब कृष्ण जो है वो युद्ध करवा देते हैं, जरूरत पड़ने पर सर काट के टांग देते हैं ऊपर, अब वहां पे तेरा सर रहेगा, वहां पे देखता रहे, तब तक मरेगा नहीं, देख ले क्या होता है अंजाम भारत। अब आप अगर अहिंसावादी हो तो आप कहोगे जो किसी का सर काट दे वो अवतार कैसे हो सकता है। तीसरा नमस्कार है आचार्यों को नमस्कार, नमो आयर्याणम। लेकिन हमें यह भी ख्याल रखने जैसा है कि हमें जरूरी नहीं है कि किसी के आचार से समझ में आए। तो आचार्य का वास्तविक अर्थ क्या है? आचार्य का वास्तविक अर्थ है जो ज्ञान में स्थित जी रहा है। आचार्य का अर्थ कोई नियम नहीं है कि इस नियम, इस फ्रेम के अंदर अंदर जो आचार है वह आचार सही है और इस फ्रेम के बाहर जो आचरण है वो आचरण गलत है। नहीं, आचार्य का अर्थ है जो अपनी कॉन्शियसनेस से जीता। अगर उसकी कॉन्शियसनेस कभी तलवार उठाने को कहती है तो वह तलवार भी उठा लेता है, और उसकी कॉन्शियसनेस एक चींटी को मरने नहीं देती तो वह भी, उसका कॉन्शियस डिसीजन है, यह उसका आचार है। यानी जिसके भीतर से परमात्मा ही आचरण कर रहा हो, निर्णय कर रहा हो कि कब क्या जरूरी है, कैसे जीना है। तो आचरण बंधे बंधाए सेट ऑफ रूल्स नहीं है। तो आचार्य भी हमें बहुत कम, हमारी आंख जितनी साफ होती जाती है तो ही हमें दर्शन होते हैं, अन्यथा नहीं। तो सबसे कठिन पहचान है अरिहंतों की, उससे थोड़ा सरल सिद्ध। और ये जो नमोकार मंत्र है हमें एक तरह से एक थर्मामीटर की तरह है, हमें पता पड़ेगा कि हमारी आंख कितनी साफ हुई, हम क्या देख पाते हैं। फिर अक्सर जो और सरल हो जाती पहचान, वो चौथा नमस्कार है, नमो वज्रायाणम। उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय यानी वो केवल अरिहंत नहीं है, वो केवल सिद्ध नहीं है, वो केवल उस परम अवस्था से आचरण नहीं करता बल्कि उपदेश भी देता है। तो उपदेशक जो है वो फिर भी हमें दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो उपदेश दे रहे हैं। वो जो उनकी चेतना ने जो अनुभव किया, उन्होंने जो जाना, वो उसे औरों में भी बांट रहे हैं। लेकिन नमस्कार करने को कह रहे महावीर, हम उपदेशकों को जानने का नाटक कर सकते हैं, भीतर से नमस्कार का भाव, ये बड़ा कठिन है। ऐसा मत सोच लेना कि बस आप झुके प्रणाम कर लिया तो ये उपाध्यायों को नमस्कार हो गया। नहीं, आप नमस्कार करते हो कि अंदर एक डाउट बना ही रहता है कि ये सच में उपाध्याय है कि नहीं, कहीं ड्रामा तो नहीं चल रहा। उपदेशक है, प्रवचन देते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ जताते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में उपाध्याय है कि नहीं, यह संदेह अपने भीतर निरंतर बना रहता है। हम नमस्कार तो कर लेते हैं लेकिन वो इसलिए कि कहीं श्राप ही ना दे दे,
कहीं हमसे गलती ना हो जाए, कहीं हमसे कोई पाप ना हो जाए कि हमने वो सच्चे ही हों, राम जाने, कहीं हम उनको नमस्कार करने से चूक गए तो कोई पाप ही ना लग जाए। बहुत बहुत विरले हैं जो उपाध्याय को भी नमस्कार कर पाए, बहुत विरले हैं। ओशो से किसी ने पूछा, आपके आसपास इतनी भीड़ दिखाई देती है, आपके इतने शिष्य हैं, आपको आश्चर्य होगा, ओशो कहते हैं भीड़ दिखाई देती है। इतने लोग आते हैं आपके पास और आप कहते हैं भीड़ दिखाई देती है, बस है नहीं। बोले हाँ, आता तो कभी कभार ही है, कोई आया, उसकी कसौटी तो इतनी सी है कि फिर वो कभी लौट ना पाए, फिर कभी जा ना पाए। आते जाते बहुत है। भीड़ का अर्थ है जो आए और जाए। दिखाई बहुत देते हैं, लेकिन पूरे हृदय से, प्राणों से पहुंचे कोई, आ ही जाए, शरणागत हो ही जाए, यह बड़ी कठिन बात है, यह बड़ी इम्पॉसिबिलिटी है। इतना सरल नहीं। लोग अपने मन में, अपनी इच्छाओं में, अपने एजेंडाज में, अपने छोटे मोटे खेलों में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें इतना उलझे हैं, इतना उलझे हैं, उन्हें वो जीवन इतना महत्वपूर्ण दिखाई देता कि सच में झुक सके कहीं, ये बड़ा कठिन है। पांचवा नमस्कार, महावीर कहते हैं नमो लोए सव्वे साहुनम। किसको नमन? लोक में, लोए यानी लोक में, सव्य यानी सभी, तमाम, साहुनम साधु। और जब महावीर कहते हैं लोक, तो तीनों लोक या समस्त लोक और सभी, लोए सव्वे, ये दो में ख्याल करना कि दोनों चीज आ जाती हैं। एक तो है देश और दूसरा है काल, समय में और स्थान में, दोनों में सभी साधुओं को नमस्कार। देश में का अर्थ है कि इस समय, इस क्षण, इस पृथ्वी पर जितने भी संत, जितने भी सदगुरु, जितने भी साधु मौजूद हैं, उन सबको नमस्कार। सिर्फ जो मेरे देश में वही नहीं, सिर्फ जो मुझे मिले हैं वही नहीं, सिर्फ जो मुझे दिखाई देते हैं, जिनके मुझे दर्शन कभी होते हैं या हुए हैं या होने की संभावना है, वही नहीं, वे तमाम साधु जो इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के किसी कोने में, किसी भी रूप में उपस्थित हैं, उन सबको नमस्कार। फिर वो भले देह में हो कि विदेह हो। और इतना ही नहीं, समय में, क्या आज जो साधु पृथ्वी पर मौजूद हैं, क्या इसे कह सकते हैं कि समस्त साधुगण? इनसे पहले अनेक हुए, उनको भी शामिल कर लो। ऑल द साधुज ऑफ द पास्ट, ऑल द साधुज ऑफ द प्रेजेंट। लेकिन क्या यहां पर अंत हो गया? क्या भविष्य में और संत नहीं होंगे? क्या भविष्य में और साधु नहीं होंगे? मैं तो कहता हूं, देखता हूं कि यहां इस समय जो मौजूद है, इनमें भविष्य के साधु, भविष्य के संत आज यहां पर मौजूद हैं। उन्हें भी इल्हाम होगा, उन्हें भी ज्ञान होगा, उनके भीतर भी अरिहंत अवस्था कभी उतरेगी, उनका आचरण भी कभी प्रज्ञा अनुसार होगा, उनका जीवन भी सिद्धों जैसा होगा।
तो केवल पास्ट और प्रेजेंट नहीं, बल्कि फ्यूचर में होने वाले भी सभी साधु। और मैं आपको बोलूं, ये भगवान महावीर की मास्टर स्ट्रोक है। भगवान महावीर की मास्टर स्ट्रोक है ये। आपको आश्चर्य होगा जब आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी के संतों को नमस्कार करो तो कोई बचता ही नहीं जिसे आप नमस्कार नहीं कर सकते। अंग्रेजी कहावत सुनी आपने, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर संत का एक अतीत है जब वो संत नहीं था, और हर पापी का एक भविष्य है जिस दिन वो संत हो सकता है। अब कल कौन जाग जाएगा, कल कौन संतत्व को उपलब्ध हो जाएगा। कल से मेरा मतलब इमीडिएट कल नहीं है, कभी भी इस चेतना के प्रवाह में कभी तो जागेंगे, कभी तो जागेंगे। हिंदुओं का सिस्टम समझ लो, 84 लाख योनि, एकदम बड़ा क्लियर कट पैकेज बनाया कि 84 लाख योनियों में घूमते 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 फिर तुम्हें मनुष्य योनि मिलेगी। और उस मनुष्य योनि में अगर तुमने बहुत ही बेकार कर्म नहीं किए तो तुम वापस मनुष्य योनि में आते रहोगे। अब बहुत ही बेकार कुछ किया तो तुम फिर डिमोट हो जाओगे, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर मनुष्य योनि में पहुंचोगे। और फिर ये 84 लाख योनियां पूरी होने के बाद ये जो मनुष्य योनि है, नाउ यू आर इन द क्यू, नॉट रियली इन अ क्यू बट यू आर एट द डोर। और तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा प्रयास और उसका प्रसाद ये जब मिल जाते हैं तो वो द्वार खुल जाता है, और तुम इस पूरे काल चक्र से, पूरे भवजाल से तुम मुक्त हो जाते हो। तो कौन बचा जिसको हम नमस्कार ना करें। आज जिसे हम अपना शत्रु भी मानते हैं, जब उसमें संभावना दिखाई देने लगे कि भविष्य का साधु है ये, इसको भी नमन। अब कहना चाहूंगा क्यों नमोकार मंत्र, कैसे कटेंगे वो पाप। जब हम झुकना शुरू करते हैं, जब हम नमन करना शुरू करते। इन 5 नमस्कार में पहले तो हमें देखना है कि हमारी आंख कहां तक देख पाती है। हम कहां पर अटके। और हकीकत मानो तो बहुत जल्दी मत करना। नमो लोए सव्वे साहुनम, वो जो सबसे सरल है उसमें भी हमें नमस्कार करने में कठिनाई होती है। आज जो पापी दिखाई दे रहा है वह भी भविष्य का साधु है, यह कल्पना करने में भी हमें कठिनाई होती है। तो अपने साथ नाटक नौटंकी मत करना, ठीक से आईना देखना कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ विराजमान हूं, और नमस्कार करना शुरू करना। ओशो कहते हैं बिना पहचाने भी जब साधक नमस्कार करना शुरू करता है उसके हृदय के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। अरिहंतों को नमस्कार, एंड देयर इज सम ओपनिंग टुवर्ड्स अरिहंतास, कि वे जो निराकार शून्य को उपलब्ध हो गए, जो उसके साथ एक हो गए, उनको नमस्कार। एक दूर की इको ही सही, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी है कहीं पे जो जाकर के जुड़ जाती है। नमो सिद्धानम, जिनकी साधना सफल हुई, तुम्हारी भी सफल हो सके जब तुम उन्हें नमस्कार करते हो। और ओशो बहुत क्लियरली कहते हैं कि ये नमस्कार सिद्धों को नहीं चाहिए, आचार्यों को नहीं चाहिए। ये नमस्कार से उपाध्यायों का कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं, ये नमस्कार से किसी साधु का कुछ भला होने वाला नहीं। ये नमस्कार उनके लिए नहीं है, ये नमन हमारे लिए, क्योंकि जब हम झुकते हैं हम किसी फ्रीक्वेंसी को टच करते हैं, हम अपने भीतर द्वार खोल रहे हैं उस अवस्था के लिए कि हम भी उस अवस्था में कभी पहुंच सकें।
तो नमन का अर्थ क्या है यह भी ठीक से समझ लें। किस किस को नमन, ये तो अभी हमने कोशिश की समझने की, लेकिन नमन का अर्थ यानी शरीर से झुकना नहीं है, सिर्फ मन को समझा करके झुकना नहीं है कि मुझे कुछ कम पता है, इन्हें कुछ ज़्यादा पता है, तो बेहतरी इसी में है कि मैं झुक जाऊं, इधर प्रणाम कर लूं, नमस्कार कर लूं तो कुछ भला हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा। नहीं, नमन का अर्थ है झुके तो झुके। नमन का दूसरा अर्थ है समर्पण। नमन का अर्थ है एक बार झुके, किसको झुक रहे हैं वह पूर्णता हमारे लिए अज्ञात है। हमने अभी उसे जाना नहीं, अभी हमने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसकी एक इको है अपने अंदर। जब हम सुनते हैं अरिहंत, जब हम सुनते हैं कोई सिद्ध, जब हम सुनते हैं साधु, जब हम सुनते हैं आचार्य, जब हम सुनते हैं उपाध्याय, कहीं हमारे हृदय में कोई तार हिलता है, एक फ्रीक्वेंसी कहीं छू जाती है। किसी ना किसी तरह उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेने की बात है। झुकेंगे, जितना झुक सके उतना वह फ्रीक्वेंसी पकड़ में आती है। और उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है अब जाओ हर मोहल्ले में पता करो कौन से साधु कहाँ रहते हैं, सबके पैर पड़ने हैं, छूना है। नहीं, अपने ही घर में, अपने ही आसन पे, अपनी ही जगह पर जहां हम हैं, हम दिन में थोड़ा समय निकाल सकें और सिर्फ कल्पना मात्र से ही, जब तक अनुभव नहीं तब तक तो कल्पना ही है, अरिहंत अवस्था की, सिद्धावस्था की, आचार्य होने की, उपाध्याय की, सिर्फ कल्पना है कि ऐसा ऐसा शायद कुछ होगा, लेकिन हम फिर भी उस अज्ञात को झुकते हैं। उस झुकने में हम भीतर से थोड़ा खाली होना शुरू होते हैं। ये विज्ञान है। असली बात, ये सब अवस्थाएं उतरने को तैयार है, नहीं उतरती हमारे भीतर क्योंकि हम खाली नहीं हैं। आपने देखा कभी जैसे जग हो जिसमें पानी भरा है, अब उसे खाली करना है तो उस जग को क्या करना पड़ेगा? उसे उठाना पड़ेगा या उसे झुकाना पड़ेगा? तुम झुकाते हो, मटके में पानी है, किसी भी बर्तन में पानी है, अब उसे खाली करना, कुछ भी सामान, तो उसे झुकाना पड़ता है, उसे पलटी करना पड़ता है। हमारी ये जो प्रोसेस है झुकने की, माथा ऐसा करने की, यह उसी को हम मिमिक कर रहे हैं। लेकिन वो फिजिकल प्रोसेस सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, अंदर से खाली होने की तैयारी भी चाहिए। जब हम झुके और जब हम अपने हाथ यूं सामने करके झुकते हैं, वो जो समर्पण का भाव, मतलब ये सब मैंने, मेरा ज्ञान, जो भी मैं समझता हूं, जो भी मेरी समझ, वो मैंने छोड़ दी। आई लेट गो। और कोई और समझ, कोई और ज्ञान पकड़ने की जल्दी भी नहीं करना। ये भी नहीं कि मैंने मेरी समझ छोड़ दी, अब मैं किसी और की समझ पकड़ूं, अब मैं किसी और का ज्ञान पकड़ूं, किसी और के ज्ञान से चलूं। क्योंकि अभी भी जिसे हम अपना ज्ञान कह रहे हैं वह औरों का ही दिया हुआ है। गुरु का ज्ञान भी कभी हमारा ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु का मार्गदर्शन मदद कर सकता है, लेकिन गुरु का ज्ञान, शिष्य का ज्ञान कभी नहीं बन सकता। शिष्य खाली होगा तो वही ज्ञान जो गुरु के भीतर उतरा है वह शिष्य के भीतर उतर सकता है। इस बात को समझ लेना। इसलिए कि ऐसा मत सोचना कि मैं कह रहा हूं कि तुम अपना ज्ञान छोड़ो और किसी गुरु का ज्ञान पकड़ लो। वो सब ज्ञान उधार ही रहेगा। प्रतीक्षा करो, स्वयं को खाली करो, प्रतीक्षा करो।
और ऐसी प्रतीक्षा, इतनी धैर्य पूर्वक, इतनी श्रद्धा पूर्वक, इतने सब्र के साथ। सुनते हो ना साईं बाबा के दो शब्द, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी के साथ खाली हो जाओ। और फिर वो जब उतरे तब उतरे। नमस्कार का अर्थ है खाली होना, झुकने का अर्थ है समर्पण का अर्थ है मैंपन से, मेरेपन से खाली होना। उसमें प्रार्थना भी शामिल है, क्योंकि हमें खाली होना भी नहीं आता। जब खाली होना भी नहीं आता और हम खाली होना चाहते हैं, तो सिवाय प्रार्थना की और कोई उपाय ही नहीं बचता हमें। तो फिर हम कोई सहारा ले लेते हैं, कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, या भगवान महावीर ने जो उपाय दिया, तुम इन 5 को नमस्कार करो। और ख्याल रखना ये 5 अलग अलग नहीं है, 5 उस एक ही अवस्था के अलग अलग रूप हैं। उनमें से कोई हमें पकड़ में आएगा, कोई हमें पकड़ में नहीं आता। थोड़े दिन पहले राज मुझे ड्राइव कर रहा था, कहीं लेके जा रहा था, तो रास्ते में एक कोई साधु जैसा, साधु तो ना कहें, साधु जैसा कोई गाड़ी के सामने आके खड़ा हो गया। तो मैंने राज को कहा, राज यू हैव एनी चेंज, एनीथिंग? तो राज ड्राइव कर रहा था, वो खोजने करने में लगा, जब तक मुझे मिल गए ऊपर, तो मैंने कुछ रुपए उसको पकड़ा दिए। तो मन में कुछ तो क्वेश्चन मार्क तो उठता ही है, तो हल्का सा क्वेश्चन अंदर दबे में कहीं राज के रहा होगा। तो बिफोर ही आस्क्स आई टोल्ड हिम, राज यू नो आई लव कबीर। बस इतना ही मैंने कहा ना कि मैं कबीर साहब से मैं बहुत प्यार करता हूँ। और ये जो घटना घटी उसके तुरंत बाद, नाउ ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ही कुड कनेक्ट इमीडिएटली। बोले हाँ, द साधु शुड नॉट गो एम्प्टी हैंडेड। कबीर साहब के वचन है, उसे तुरंत क्लिक हो गया, उसे याद आ गया। क्या याद आ गया? साहेब इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, आप भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा नहीं जाए। मतलब कुछ ना कुछ मैं देकर भेजूं। तो आई टोल्ड हिम, राज इट डज नॉट मैटर इफ ही इज ए रियल साधु और अनरियल साधु। इट डज नॉट मैटर कि वो साधु कहलाने लायक है भी, या उसने साधु का सिर्फ भेष धरा है। हम थोड़े पागल हैं, हम कबीर के पागल हैं, ऐसा समझ लो। हम नानक साहब के पागल हैं। बांटो। इसलिए नहीं कि साधु को देने से मुझे कुछ मिलेगा, वो देने में जो मुझे आनंद आया। इसलिए नहीं उससे साधु का भला होगा, इसलिए नहीं कि साधु का पेट भर जाएगा। हो सकता है वो जाके सीधा दारू की दुकान पे जाए और क्वार्टर खरीदे और गुटक गुटक, डजंट मैटर। उसने क्या किया, इट डज नॉट मैटर। मैं कैसा हूं, मैंने क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। और कैसे पहचानोगे वो साधु है या नहीं है? आचार्य को कैसे, आचरण की दृष्टि से एक फ्रेम में बांध कर देखोगे तो कैसे पहचानोगे? जिनके जीवन में कोई साधु नहीं है, जिनके जीवन में कोई संगी नहीं है, जिनके जीवन में कोई उन्हें उपाय दिखाने वाला, साथ ले जाने वाला नहीं है आज, उनके जीवन में भी उपलब्ध हो सके, उसे अपने द्वार खोलने होंगे। कहते ना, जब शिष्य राजी है तो गुरु सदा उपलब्ध होता है। अगर गुरु उपलब्ध नहीं है तो हमेशा याद रखना, उसका कारण इतना ही है कि शिष्य की तैयारी नहीं। When the disciple is ready, the master appears. लिख लो इसे पत्थर पे हजारों साल के लिए, बिल्कुल सही है। जितनी हमारी तैयारी उतना हमें गुरु ही नहीं, परमात्मा भी उतना 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 उपलब्ध होता चला जाता है।
असली बात तैयारी की है, और नमोकार मंत्र हमें तैयार करता है। यह 5 नमस्कार हमारी तैयारी में हमारी सहायता करते हैं। अब तीसरी बात बची कि ये मंत्र को प्रैक्टिकली इसे करना क्या। प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं, लाउड स्पीकर पे ये लताबाई को चला देते हैं, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं, बस ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सव्वे सिम पद्मम हवै मंगलम। ये लास्ट वाला तो छोड़ दो, ये महिमा है उसकी कि इस मंत्र से क्या होगा, वो तुम्हें समझाने के लिए, तुम उससे दोहराओ इसलिए नहीं है। तो एक बार सुन लिया काफी है कि यह मंत्र पार ले जाने वाला। ठीक वैसे ही जैसे नानक का मंत्र एक ओंकार सतनाम पार ले जाने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे सनातन में ओम बीज मंत्र पार ले जाने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध का शरणागत होने का उपाय बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि पार ले जाने वाला है, ठीक वैसे ही जैसा उपाय हम मौन सत्संग में करते हैं, ओशो शरणम गच्छामि, आत्मानम शरणम गच्छामि, ब्रह्मम शरणम गच्छामि पार ले जाने वाला है, ऐसे ही नमोकार मंत्र भी पार ले जाने वाला। लेकिन चलिए, नमोकार मंत्र करना कैसे, प्रैक्टिकली हम इसे रोज कैसे कर सकें। मैंने आपसे कहा जो भी शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत उससे हो, दिन की शुरुआत उससे हो। अब आप ऐसा मत सोच लेना कि 24 घंटे में एक बार किया तो बात खत्म हो गई, दिन की शुरुआत में कर लिया। रात की भी तो शुरुआत है, रात ही नहीं, आप कुछ कार्य करने जा रहे हो नया, वो भी तो एक शुरुआत है, उस दिन के लिए तो शुरुआत है। आप भोजन करने जा रहे हो तो भी तो शुरुआत है। तो कब कब स्मरण करना, मंत्र का अर्थ क्या होता है, जो आपकी श्वास श्वास का हिस्सा हो जाए। तो आपसे पूछा जाए कि कब कब उसको स्मरण करना। लोग मंत्र करने वाले पूछते हैं कि इस मंत्र की माला कितनी बार जपना, कितनी माला करना। तो एक बड़े प्यारे हमारे संत हैं, हिमाचल में रहते हैं, उनके पास हम बैठे थे तो उनके कोई शिष्य आए उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने उनसे पूछा, यही सवाल पूछा कि महाराज ये जो मंत्र है ये कितनी बार करना है। तो वो जो महाराज है वो हंसे और वो बोले कि एक बात बताओ, बच्चे हैं तुम्हारे? बोले हाँ है। माता पिता हैं। उनको कितनी बार याद करना, बताओ। अब उनके पास कोई जवाब नहीं। बोले अब माँ को याद करने के लिए कोई गिनती थोड़ी ना होती कि कितनी बार दिन, बच्चों को वो तो बार बार याद आती ही रहता, याद बनी रहती। तो महाराज ने कहा मंत्र भी ऐसे ही, अगर गिनती करके किया कि कितनी माला, कोई सिद्धि हासिल करने के लिए किया, क्योंकि लोग बताएंगे तुम्हें इतनी बार यह मंत्र करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसके बाद उससे तुम ये कर सकते हो, उसके बाद तुम वो कर सकते हो। बोले तब तुम प्रेम में नहीं हो, तब मंत्र करना भी व्यापार हो गया, अब यह प्यार नहीं रहा। और मंत्र फलदायी, शुभ फलदायी सदा तभी होगा जब उसमें प्रेम शामिल होगा, जब उसमें श्रद्धा शामिल होगी, जब उसमें तुम्हारे प्राण लग जाए, जब उसमें तुम्हारा तन मन हृदय सब उसमें घुलने लगे, तब वह मंत्र कारगर होगा। इस भांति करना। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कौन सा मंत्र, कोई भी मंत्र। आज चूंकि नमोकार मंत्र की बात हो रही है तो नमोकार को हम उदाहरण की तरह लेंगे, लेकिन कोई भी मंत्र, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कैसे करना। पहले मुखर,
मुख से, फिर दूसरा विस्पर, यानी थोड़ा मुखर थोड़ा मौन, थोड़ा सुनाई दे और थोड़ा न सुनाई दे ऐसा, और तीसरा मौन। ये 3 ढंग से मंत्र होगा, कोई भी दुनिया का मंत्र। क्योंकि शुरुआत में खास करके हमने जैसे याद ही नहीं किया, उसमें प्राण डालने हैं, उसमें अपनी पूरी जीवन शक्ति डालनी है, तो हमें मुखर होकर करना पड़ेगा, पूरे प्राणों से पुकारना पड़ेगा। तो अंदर से आए, नाभि से उठे मंत्र, एक ओंकार सतनाम, या नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वे साहुनम। और यह सिर्फ शब्द ना हो, जब कहा नमो अरिहंताणम तो ख्याल करो उसका अर्थ। इसलिए कहा कि मंत्र का अर्थ समझकर जब आप मंत्र करते हो तो उसका असर गहरा होगा, उसके बिना नहीं। उसके बिना भी होगा, क्योंकि ये जो मंत्र है, इसका जो उच्चार है, उसकी जो ध्वनि है, उससे जो तरंगें अपने आसपास पैदा होंगी, वो हमारे ऑरा को शुद्ध करती हैं, हमारे अंतस्तम को शुद्ध करती हैं, हमारे मन को शुद्ध करती हैं, हमारे भाव को शुद्ध करती हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर में भी एक शुद्धि आनी शुरू हो जाती है, हमारा पूरा ऑरा जो है वह शुद्ध और स्वस्थ होने लगता है। वह मंत्र करने वाला जो व्यक्ति होगा, उसका आभा मंडल, उसका ऑरा भी स्ट्रांग होगा। मंत्र करने वाले की पहचान दूर से हो सकती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति स्ट्रांग होगी, वाइब्रेट करती हुई होगी। कब होगा? पहले मुखर, जोर से मतलब चिल्लाकर नहीं, जोर से मतलब सिर्फ कंठ से नहीं, नाभि से, पूरे प्राणों से, पूरी जान डालकर, नमो अरिहंताणम। फील करो उसे, नमो सिद्धाणम। और फिर दूसरे तल में एक विस्पर की तरह, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। और एक चीज और नोट करना, एक पूरी श्वास एक मंत्र को देनी है, एक नमस्कार को देनी है, कोई जल्दी नहीं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो, मैकेनिकल नहीं, एक पूरी श्वास, नमो अरिहंताणम। और फिर रुको थोड़ी देर, हो जाने दो बहर कुंभक जैसा, थोड़ी देर रुक जाए श्वास, कोई प्राण नहीं निकल जाएंगे, रुको। फिर श्वास भीतर भरो, फिर दूसरा नमस्कार, नमो सिद्धाणम। और इसमें जो रुका हुआ समय है, इस रुके हुए क्षण में जानना कि सबसे महत्वपूर्ण कुछ घट रहा है। उस समय तुम्हारा मन कहाँ है, उस समय तुम कहाँ हो, उस समय उस मंत्र के अर्थ के साथ जुड़ जाओ। अगर अरिहंत कहा तो अरिहंत जैसी ऊर्जा के साथ जुड़ने का उपाय, जो भी तुम्हारी कल्पना होगी अरिहंतों की, कि कैसा होगा वो संत, कैसा होगा वो व्यक्ति जिसका अंतर्द्वंद समाप्त हो चुका, कितना सरल होगा, कितना सहज होगा, कितना साधारण होगा, भीतर कोई झगड़ा ही नहीं। उस सहजता को फील करो, नमो सिद्धाणम। ऐसी अवस्था को फील करो कि जहां जैसे सब कुछ जो पाने लायक था वो मिल गया। फील एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, सब मिल ही गया जो भी पाने लायक। नमो सिद्धाणम।
और जैसे ही कहते हो नमो आयरयाणम, फील करो कि यह जो मिला, यह जो द्वंद्व भीतर समाप्त हुआ, यह जो ज्ञान की गंगा भीतर उतरी, वह मेरे आचरण का, मेरे आचार व्यवहार का भी हिस्सा बन रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं दूर कोई आचार्य हैं उनको याद करके उनको नमन, नहीं, वह आचार्य अवस्था मेरे भीतर बन रही है, वह सिद्ध अवस्था मेरे भीतर बन रही। नमो वज्जायाणम, और फील करो कि मेरी कथनी, मेरा बोलना, मेरा औरों के साथ इंटरेक्शन जो है वह इसी अवस्था से उत्पन्न हो, इसी अवस्था से निकले। दैट इज हाउ आई टॉक टू पीपल फ्रॉम द इनर हायर बीइंग, फ्रॉम द डीप सुपर कॉन्शियसनेस। दैट इज वॉट रिलेट्स टू अदर। मैंने शुरू में कहा ना नमस्कार, नमस्कार का अर्थ क्या? मेरे भीतर मौजूद जो परमात्मा है, जो चैतन्य है, वह आपके भीतर परमात्मा या चैतन्य को नमस्कार कर रहा है, झुक रहा है, नमन कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। उस उपदेशक नहीं बन जाना है। उपदेश का अर्थ क्या हुआ? जो दूसरे को कुछ बताता है, दूसरे को कुछ कहता है, दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। एक ढंग में हम सबको उपदेशक हो जाना है कि हमारा इंटरेक्शन जो है औरों के साथ, वह इस अपनी आंतरिक परम अवस्था से निकले, वहां से बहना शुरू हो जाए। और महसूस करो कि बस अब जैसे वहीं से वो बह रहा है। ये सेल्फ हिप्नोसिस नहीं है। आपको कोई एक्टिंग नहीं करना है, आपको वैसा कुछ करना नहीं शुरू कर देना, लेकिन फील करना है कि जैसे ये अवस्था मेरे भीतर बन रही है और वो अपने भीतर बननी शुरू हो जाती है। नमो लोए सव्वे साहुनम। अब महसूस करो आदि काल से लेके, अनादि से लेके अनंत तक जो मौजूद है, यह परम अवस्था, यूं कहो जो सर्वत्र मौजूद है, जो घट घट में मौजूद है, जो शाश्वत रूप से मौजूद है, उस परम अवस्था को नमस्कार। पहले बोलकर, बीच में थोड़े थोड़े समय रुककर, फिर इसे रिपीट करो विस्पर की तरह, फुसफुसाते हुए। इस भांति जब मंत्र किया जाता है उसे कहा जाता है उपांशु। उपांशु यानी थोड़ा मुखर, थोड़ा मौन, लाइक ए विस्पर, फुसफुसाहट की तरह। अंश उसका प्रकट होता है, अंश उसका भीतर भीतर रहता है। और उतने ही आराम आराम से, सुकून सुकून से। और फिर तीसरा, अब ना मुख से बोलो, ना भीतर जिवा हिले, ना फुसफुसाना, ना कुछ, बिल्कुल मौन में अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, ये पांचों नमस्कार एक श्वास के साथ एक। और चौथा तल इससे भी महत्वपूर्ण, अब सब मंत्र उपाय सब छोड़ देना, अब उस परम अवस्था को महसूस करो, या उस परम आशीष को महसूस करो। जब तुम सिद्धों को नमस्कार करोगे तो क्या उनके आशीष नहीं बरसेंगे? जब अरिहंतों को नमस्कार करोगे तो क्या उनके आशीष नहीं बरसेंगे? तो ये दोनों ढंग में कह रहा हूं। जिनके लिए आसान है उस परम अवस्था को महसूस करना, उस परम अवस्था को महसूस करो, वरना
उनके आशीषों को अपने पर बरसते महसूस करो। जैसे ही नमन किया, आचार्यों के आशीष बरस रहे, उपदेशकों के आशीष बरस रहे, समस्त लोक में सभी साधुओं के आशीष बरस रहे, उन्हें अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करो। यह दोनों उपाय संभव है, जिसके लिए जो आसान हो। 4 स्टेप्स में कर लो। 1 महीना करो इस भांति, 2 महीना करो, 3 महीना करो। मैं तो कहता हूं 1 ही महीने में ऐसा हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको फुसफुसाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप आंख बंद करके बैठो और वक्त निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जहां पे हो जब चाहो बैठो, आंख बंद करो और महसूस करो, अरिहंतों को नमस्कार। बिना शब्दों के। और फिर वो दिन दूर नहीं कि जब चौथी अवस्था अपने आप बनने लगे। तीसरे तक तो हमें समय निकालना ही है बिना बोले स्मरण में, लेकिन चौथा वास्तविक है, उसकी प्रतीक्षा करनी है कि आंख बंद हो और वही अवस्था शांत मौन बिना मंत्र के वह अवस्था भीतर मौजूद हो। तब मंत्र पूरा हुआ, तब प्रयोग पूरा हुआ। अगर मंत्र ही करते जाते हो तो मंत्र कभी पूरा नहीं होगा। मंत्र सही मायने में जो गुरु है वो मंत्र देगा भी और मंत्र से छूटने का उपाय भी बताएगा, क्योंकि मंत्र ही पकड़कर जीवन भर नहीं बैठ जाना, मंत्र ही दोहराते नहीं रह जाना, एक ओंकार सतनाम ही कहते नहीं रह जाना है, ओम ओम दोहराते नहीं रह जाना है। उस अवस्था को भी जान लेना है जिस अवस्था को यह ओम इंगित कर रहा है। और मजे की बात है, यह मंत्र की शुरुआत भी ओम से ही होती है। ओम नमो अरिहंतानम। और जब आप उपाय करोगे तो सिर्फ नमो मत कहो, हर एक के साथ ओम फिर से दोहराओ, क्योंकि यह ओम उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जब दोहराओगे तो आप कहोगे, फुसफुसाओगे या स्मरण करोगे, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोए सव्वे साहुनम। इस भांति। तो आज सिर्फ थोड़े से मिनट के लिए साथ में आंख बंद करके बैठते हैं। इस प्रार्थना भाव के साथ, और महावीर नहीं कह रहे जैन संतों को नमस्कार करो, संतों को नमस्कार। जैन अरिहंत जैसा कुछ नहीं है, अरिहंतों को नमस्कार। खूब हृदय से इस पूरी सृष्टि में जब भी जहां भी कोई अरिहंत हुए उनको नमस्कार। और महसूस करो उनके आशीष।
नमन करो समस्त सिद्धों को। और उनके आशीष बरसता महसूस करो। नमन करो तमाम आचार्यों को। जिनके आचार व्यवहार में दिव्यता झलकती हो। उनके आशीषों के साथ साथ नमन करो तमाम उपदेशकों को, उन सद्गुरुओं को जिन्होंने बोलकर गाकर किसी ना किसी ढंग से सदा हमें मार्गदर्शन दिया, दे रहे हैं, देंगे। उनके आशीष महसूस करो। आओ नमन करो इस पृथ्वी के सभी साधुओं का। अतीत, वर्तमान, भविष्य। मानो समस्त साधुओं के चरण स्पर्श कर रहे हो। उनकी कृपा, उनके आशीष हम पर बरस रहे हो।